हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे जानवरों से रूबरू होते हैं जिनकी स्थिति बेहद खराब होती है। इनके पास ना तो रहने के लिए घर होता है और ना ही 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। अक्सर ऐसे मासूम जानवरों को प्यार और देखभाल की सख्त जरूरत होती है, लेकिन आदत से मजबूर इंसान मदद का हाथ बढ़ाने के बजाय ऐसे काम दूसरों के सर डालने के लिए तैयार रहते हैं या फिर इन दर्दनाक स्थितियों के प्रति अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वो ऐसा दिखाते हैं जैसे इन स्थितियों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानवरों के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसे ही लोग और जानवरों के लिए है। यकीन मानिए, ये इमोशनल स्टोरीज आपको जिंदगी की एक दूसरी साइड दिखाने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऐसी होमलेस कैट की कहानी से जो अपनी काइंडनेस के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। ये कहानी है मार्केटिंग फर्म के मालिक मैकडोनाल्ड स्ट्रॉट की, जिन्हें गली नुक्कड़ पर एक स्ट्रे डॉग मिली। कहने को तो इस बिल्ली के बारे में कुछ भी अनोखा नहीं था, वो बिल्कुल आम बिल्लियों की तरह ही थी, लेकिन इस कैट ने मैकडोनाल्ड स्ट्रॉट का ध्यान अपनी ओर जरूर खींचा। मैकडोनाल्ड को बिल्ली के लिए बहुत बुरा लगा कि उसे अपनी जिंदगी इस तरह से सड़कों के किनारे गुजारनी पड़ रही है। ना तो कोई उसकी देखभाल करने वाला है और ना ही उसे खाना खिलाने वाला। इसी विचार से बिना कुछ सोचे समझे स्ट्रॉट बिल्ली को अपने ऑफिस ले आया और तभी से कैट की एक नई जिंदगी का सिलसिला शुरू हो गया। ऑफिस में रहकर इस बिल्ली ने जल्दी ही अपने आप को नई लाइफस्टाइल में ढाल लिया। यह ऑफिस उसका घर बन गया और वहां आने वाले हर एम्प्लॉय से उसे प्यार हो गया। ऑफिस में रहते हुए बिल्ली हर दिन एम्प्लॉयज के साथ खेलती, उनके डेस्क पर जाती, कीबोर्ड्स पर चलती और सारा दिन इधर उधर घूमते हुए बिता देती। कभी कभी ये बिल्ली बहुत शैतानी भी करती। गलती से ही सही, ये उनके लिखे हुए अधूरे ईमेल्स क्लाइंट को सेंड कर देती। ऑफिस में बिल्ली की जिंदगी बढ़िया चल रही थी, लेकिन कुछ दिन बाद स्टाफ अपने ऑफिस में कुछ अजीब सी चीजें नोटिस करने लगे। एक दिन ऑफिस आने पर मैकडोनाल्ड ने पाया कि ऑफिस के फ्लोर पर कुछ पैसे गिरे हुए हैं। पहली नजर में उसे लगा कि शायद किसी एम्प्लॉय ने गलती से अपने पैसे गिरा दिए, लेकिन सबसे पूछने पर पता चला कि किसी के भी बैंक नोट्स मिसिंग नहीं थे। ऐसे में सवाल उठता था कि आखिर ये पैसे किसके थे और ऑफिस के ग्लास डोर पर ये कैसे रखे गए। खैर, ये सवाल बेहद जल्दी ही एक रहस्य बनने वाला था, जिसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था। सबको लगा कि ये एक आम घटना है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो कहानी में बेहद बड़ा ट्विस्ट लेकर आया। दरअसल अगले दिन स्ट्रॉट को फिर ऑफिस के डोर पर पैसे पड़े हुए दिखाई दिए और ऐसा अब रोज सुबह होने लगा। हर दिन जब स्ट्रॉट ऑफिस आते तो उन्हें दरवाजे पर खूब सारे पैसे मिलते। हालांकि किसी भी इंसान के लिए इस तरह पैसों का मिलना खुशखबरी है, लेकिन ये जानना भी जरूरी था कि आखिर ये पैसे आ कहां से रहे थे, इनके पीछे का रहस्य क्या था और कौन हर रोज इन पैसों को दरवाजे पर छोड़कर जा रहा था। जब हर दिन सेम घटना दोहराई जाने लगी तो स्ट्रॉट का शक बिल्ली की तरफ घूम गया, जिसे वो खुद ऑफिस लेकर आए थे। इसके पीछे का कारण था कि इस घटना की शुरुआत का सिलसिला बिल्ली के आने के बाद से ही शुरू हुआ था। इसके अलावा पूरे ऑफिस को छोड़कर बिल्ली अपना ज्यादातर समय ग्लास डोर पर ही बैठकर बिताती थी। ये उसका फेवरेट स्पॉट था, जहां से वो एम्प्लॉयज को देख सकती थी, साथ ही ऑफिस की बाहरी हरकतों पर भी नजर रख सकती थी। लेकिन शक के अलावा स्ट्रॉट के पास इन नतीजों पर पहुंचने के लिए कोई सबूत नहीं था। अगर बिल्ली ऐसा कर भी रही थी तब भी ये सवाल एक पहेली था कि आखिर पैसा आ कहां से रहा था। इस सवाल का जवाब जानने के लिए स्ट्रॉट ने ऑफिस में कैमरा लगाने का फैसला किया। कैमरा लगाने के बाद फुटेज में स्ट्रॉट को कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल फुटेज में स्ट्रॉट ने पाया कि ऑफिस के सामने से गुजरने वाले लोग अक्सर बिल्ली के साथ खेलने के लिए रुकते थे। उनके प्यार को देखते हुए बिल्ली भी ग्लास के अंदर से लोगों को प्रतिक्रिया देती थी और उनके साथ टाइम स्पेंड करती थी। ग्लास में एक छोटी सी ओपनिंग थी जहां से लोग बिल्ली के लिए पैसे डालते थे, क्योंकि वो उनका मनोरंजन करती थी। जैसे ही लोग पैसे डालते थे, ये बिल्ली उन पैसों को उठाकर भाग जाती थी और थोड़ी देर बाद फिर दोबारा मनोरंजन करते हुए पैसे मांगती थी। इस तरह से वो अपने मालिक के लिए ढेर सारे पैसे इकट्ठा कर रही थी। अपने मासूम और भोले चेहरे से ये बिल्ली लोगों का दिल जीत लेती थी और इसी तरह से वो ऑफिस में अपने खाने और रहने के पैसे चुका रही थी। बिल्ली के चलते धीरे धीरे स्ट्रॉट का ऑफिस लोगों के लिए भी अट्रैक्शन का केंद्र बन गया। एक तो स्ट्रॉट का ऑफिस पहले से ही बिजी स्ट्रीट पर था, ऐसे में लोगों का ध्यान भी बिल्ली की तरफ जरूर जाता था। वो किसी न किसी बहाने से उससे मिलने आते थे और बदले में कुछ बैंक नोट्स वहां छोड़ जाते थे। बिल्ली की इस ट्रिक में हर दिन कुछ लोग जरूर फंसते थे और इसी तरह से बिल्ली पैसे कमाती थी। दिन बढ़ने के साथ अमाउंट भी बढ़ रहा था और अब इन पैसों का सही इस्तेमाल करना भी जरूरी था। ऐसे में स्ट्रॉट
स्ट्रॉट ने फैसला किया कि वो इन पैसों को बिल्ली की तरफ से उन लोगों को और जानवरों को डोनेट करेगा जिनके पास ना तो रहने के लिए घर है और ना ही 2 वक्त की रोटी। इसके अलावा स्ट्रॉट ने फैसला किया कि वो ग्लास डोर पर एक साइन बोर्ड भी लगाएगा जिससे लोगों को इस नोबेल कॉज के बारे में पता चल सके और वो ज्यादा से ज्यादा डोनेट कर सके। जब लोगों को इसके बारे में पता चलने लगा तो ये बिल्ली लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगी और उसकी दरियादिली और डोनेशन के लिए इस तरह पैसे कमाने का जरिया हर किसी को पसंद आया। दोस्तों, अब स्ट्रॉट को भारी मात्रा में डोनेशंस आने लगे। लोग इंटरनेट के जरिए भी पैसे भेजने लगे। बिल्ली का कैश की तरफ प्यार देखकर लोगों ने इसका नाम कैशनिप रखना सही समझा। कैशनिप को अब ऑफिस में पेट की जगह एक रिस्पेक्टेड एम्प्लॉय का दर्जा भी दिया गया, जिसे चैरिटी के लिए पैसे इकट्ठा करने का काम दिया गया। अब ये बिल्ली लोगों के लिए शहर में अट्रैक्शन का केंद्र बन गई थी। जो भी उस बिजनेस टाउन में आता वो कैशनिप से जरूर मिलकर जाता। ये काफी दिलचस्प और अनोखी बात थी कि कैशनिप की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। एक समय था जब रास्ते पर पड़ी बिल्ली की मदद करना किसी ने जरूरी नहीं समझा था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। जिस बिल्ली की किसी राह चलते आदमी ने मदद नहीं की थी, अब वही बिल्ली ऐसे कई लोगों को उनका घर दिलाने में मदद कर रही थी जो रास्ते पर थे। देखा जाए तो ये बेहद ही इंस्पायरिंग स्टोरी है जो हमें अच्छा करने और अच्छा बनने की प्रेरणा देती है। ये कहानी बताती है कि कैसे हमारी एक छोटी सी मदद दूसरों की जिंदगी बदल सकती है। चलिए आपको एक और ऐसी कहानी से रूबरू कराते हैं जिसने हमारे दिल को बेहद करीब से छुआ है। ये कहानी है एक छोटे से स्पैरो की जो आज की तारीख में अपनी मालिक के जिगर का टुकड़ा है। ये तस्वीरें देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि दोनों में कितना प्यार है। मालकिन जो खाती है चिड़िया को वही चाहिए होता है। स्पैरो अपनी मालकिन की भाषा और इशारों को बखूबी समझती है। वो हर दिन थोड़ी देर में अपनी मालकिन को किस करती है और उसके इर्द गिर्द घूमते हुए अपना सारा समय बिताती है। स्पैरो की ओनर बताती है कि ये चिड़िया उसके लिए पेट से कहीं ज्यादा स्पेशल है। उसके आने से इसकी जिंदगी कई स्तर पर बदल गई है। वो बताती हैं कि ये पक्षी पिछले साल उसे 6 मई को मिली थी जब वो स्ट्रीट से गुजर रही थी। तब उसकी नजर इस चिड़िया पर पड़ी थी जिसे पैदा हुए केवल 1 दिन हुआ था। उस समय इस चिड़िया के सर से खून निकल रहा था और उसकी नाक पर भी चोट लगी हुई थी। ऐसी दयनीय स्थिति में स्पैरो को छोड़ने की बजाय महिला उसे एक वेटरनरी डॉक्टर के पास लेकर आई। 2 हफ्ते बाद जब महिला का अपना पेट मर गया तो वो काफी दुखी हो गई। ऐसे में इस पक्षी ने उसे जीने की एक नई आस दी, उसे खूब सारा प्यार दिया और अपना हर समय उसके साथ बिताया। इस महिला ने भी स्पैरो की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1 साल होने पर चिड़िया भी काफी बड़ी हो गई। अब वह अपनी ओनर के लिए एक क्यूट पप्पी की तरह हरकतें करने लग गई। डॉग की तरह ही ये स्पैरो अपने ओनर की उंगली अपने मुंह में रखती, उसके चश्मे पे अपना मुंह पोंछती और डॉग की तरह उसे किस करने की कोशिश करती। दोस्तों, ओनर का कहना है कि ये पक्षी हर किसी के साथ खेलती है। जो भी इसके घर पर आता है वो इसके व्यवहार से इम्प्रेस हो जाता है। ये चिड़िया बिल्कुल इंसानों की तरह ओनर से अपनी हर फीलिंग शेयर करने की कोशिश करती है। यहाँ तक कि जब वो भावनात्मक महसूस करती है तो वो रो देती है और जब उसे गुस्सा आता है तो अपने एक्शन से नाराजगी भी जाहिर करने की कोशिश करती है। चिड़िया के नाखून काटते हुए जब महिला जरूरत से ज्यादा समय लगाती है तो ये स्पैरो काफी गुस्सा हो जाती है और उसके चारों ओर घूमने लगती है। इसके अलावा ये चिड़िया अपना घोंसला बनाने की कला भी जानती है और अक्सर अपने ओनर को घोंसले के पास बुलाने की कोशिश करती है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि स्पैरो हमारी सोच से कहीं ज्यादा स्मार्ट होती हैं। वक्त और उदाहरण के हिसाब से वो खुद को ढाल लेती हैं और जिनसे प्यार करती हैं उनके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहती हैं, फिर चाहे उन्हें एक डॉग की तरह ही व्यवहार क्यों ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये थी हमारी 2 ऐसी कहानियां जो बताती हैं कि कैसे हमारा एक छोटा सा फैसला जानवरों की जिंदगी बदल देता है। हम चाहे तो अपने साथ उनको भी खुश रख सकते हैं और उनकी खुशी में खुश हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप में से कौन कौन एनिमल लवर है कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।